कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, अपना ईमान ही बेच दिया। पलट के आऊँगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूँ मैं, मौसम जरा बदलने दो। इस जीत को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने पद से मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। इतना ज़्यादा लोगों को दबाव में मत डालिए और जो विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है, वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं। और बड़ी खबर है, हिमाचल में बड़ा सियासी उलटफेर हो गया है। सियासी भूचाल से जुड़ी 5 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बता देते हैं। पहली खबर है, कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो गए हैं। दूसरी खबर है, सीएम सुक्खू हटाए जा सकते हैं। तीसरी खबर है, अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी। चौथी बड़ी खबर है, थोड़ी देर में कांग्रेस की बैठक होने वाली है। पांचवी अपडेट है, हुड्डा, डीके शिव कुमार हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, जिन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया है और वो बागी विधायकों को समझाने के लिए शिमला पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर है हिमाचल की सियासी संग्राम से जुड़ी हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि आज बहुत अहम दिन है। थोड़ी ही देर बाद कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक होने वाली है। बागी विधायकों के न पहुंचने पर व्हिप जारी होगा। सभी 6 बागी विधायकों की लोकेशन ट्रेस कर रही है कांग्रेस। बागी विधायक नहीं माने तो सदस्यता भी जा सकती है। कांग्रेस मुख्यमंत्री बदलने को तैयार है। वहीं राहुल गांधी, खड़गे, केसी वेणुगोपाल की बातचीत में फैसला लिया गया है कि ऑब्जर्वर को भेजा जाएगा शिमला, ताकि वो बागी विधायकों को समझा सके। तो बहुत बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में अचानक से सियासी उबाल आ गया है। इसकी वजह यह है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार थे अभिषेक मनु सिंघवी, और इनके विपक्ष में कांग्रेस के विधायकों ने वोट दे दिया है। 6 ऐसे कांग्रेस के एमएलए हैं जो बागी हो गए हैं, क्रॉस वोटिंग उन्होंने कर दी है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनकी कुर्सी खतरे में है, क्योंकि बीजेपी रणनीति बना रही है अविश्वास प्रस्ताव लाने की। देखिए, बहुत बड़ी खबर है, थोड़ी देर बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है फिर से, और कहा जा रहा है कि इस बैठक में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने ऑब्जर्वर भी बना दिए हैं, जिन्हें शिमला पहुंचने का आदेश दिया गया है और बागी विधायकों को मनाने का आदेश दिया गया। अगर बागी विधायक माने फिर तो सब ठीक है, लेकिन अगर नहीं माने तो फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी जा सकती है। तो इस वक्त हिमाचल में सियासी भूचाल सा आ गया है। अचानक 6 विधायक बागी कैसे हो गए? कांग्रेस ये सवाल उठाते हुए आरोप लगा रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग, यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस के हिमाचल नेतृत्व के खिलाफ विधायकों की मोर्चाबंदी बता रही है। क्या सच है, क्या झूठ है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार संकट में आ गई है। आंकड़ों की बात करें तो अभी कांग्रेस के पास 40 विधायक है, बीजेपी के 25 और निर्दलीय 3 है। कुल सीट 68 है और बहुमत का आंकड़ा 35 है। लिहाजा अब इन 6 विधायकों के बागी होने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है, और इसीलिए अब आगे की रणनीति तय हुई है कांग्रेस आलाकमान की ओर से। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। मोहित, अचानक से कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो गए और क्रॉस वोटिंग कर दी है, और इस बीच सबसे बड़ा खतरा है सुक्खू की कुर्सी पर। कांग्रेस आलाकमान ने ऑब्जर्वर तो बना दिया है, शिमला पहुंचने का भी आदेश दे दिया है। क्या इन विधायकों को मना लेगी कांग्रेस, या फिर अब जो है वो कुर्सी जा सकती है सुखविंदर सिंह सुक्खू की? देखिए, नाराज विधायकों में से कुछ विधायक जो कि पूरे के पूरे विद्रोह को लीड कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तो तैयारी हो रही है। लेकिन अभी करीब 1 दर्जन से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाना चाहते हैं और उनके साथ काम करने को तैयार नहीं है जी। तो इसी वजह से माना जा रहा है कि कोशिश की जा सकती है कि सबसे पहली प्राथमिकता है कि सरकार बचाई जाए, और सरकार बचाने के लिए सीएम फेस को बदलने की तैयारी की भी चर्चा लगातार जारी है।
ठीक है मोहित, नजर बनाए रखिएगा आगे की हलचल पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के सियासत के लिहाज से आज का दिन बहुत ही अहम है। क्या कांग्रेस अपने नाराज विधायकों को मना लेती है, और अगर कांग्रेस विधायक नहीं माने तो फिर सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। और अब रुख करेंगे आधा मिनट पूरी खबर का। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर खतरा मंडराता जा रहा है। बीजेपी विधानसभा में सुक्खू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद हिमाचल प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों के पाला बदलने के बाद कांग्रेस सरकार संकट में आ गई है। बीजेपी आज सदन में सुक्खू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के 3 से 4 और विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज चल रहे हैं। अगर बीजेपी सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो वोटिंग के दौरान नाराज विधायक पार्टी से विद्रोह कर सकते हैं। कांग्रेस के 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों ने हरियाणा के पंचकुला में डेरा डाल दिया है। उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है। विधानसभा में वोटिंग के बाद कांग्रेस के 6 विधायक शिमला से निकलकर पंचकुला पहुंच गए। सबसे पहले उन्हें पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में रखा गया, फिर कुछ घंटे के बाद उन्हें पंचकुला के एक होटल में शिफ्ट कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश के और लाहौल स्पीति के हित में, क्योंकि दिल्ली के अंदर केंद्र में जो सरकार है वो ये हर्ष महाजन जी कैंडिडेट थे, तो हमने सपोर्ट करा उनको कि हमको बजट ज्यादा से ज्यादा है। और पंचकुला में जिस होटल में कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायक ठहरे हुए हैं, उसके बाहर हरियाणा पुलिस के कमांडो तैनात किए गए। पंचकुला से देखिए TV9 संवाददाता मोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट। हिमाचल कांग्रेस के 6 विधायक और निर्दलीय 3 विधायक इस वक्त पंचकुला के एक होटल में रुके हैं, और इस होटल में आप देखिए हरियाणा पुलिस की सिक्योरिटी लगाई गई है, जो कि बिल्कुल इन विधायकों के साथ मौजूद रहेगी। इसमें हरियाणा पुलिस के कमांडो हैं। आप देखिए इस वक्त ये पूरी गाड़ी है, जो कि आप देखिए तमाम जो ये हरियाणा पुलिस के कमांडो हैं इनको यहाँ पे लाया गया है, तो सुरक्षा में रखा जा रहा है। ये जो विधायक हैं इनके साथ 4 और कांग्रेस के विधायक होने का दावा किया जा रहा है। हिमाचल सरकार पर छाए संकट के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, और खबर यह है कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में सीएम बदलने के लिए तैयार है। कांग्रेस अपने नाराज विधायकों को वापस लाने की कोशिश में जुट गई है। हिमाचल प्रदेश के लिए कांग्रेस ने 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। भूपेंद्र हुड्डा और डीके शिव कुमार को पार्टी के सामने आए संकट को दूर करने की जिम्मेदारी दी गई है। हिमाचल संकट पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से भी बात की है। सूत्रों का कहना है कि नाराज विधायकों को वापस लाने के लिए कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री बदलने के लिए तैयार है। राहुल गांधी, खड़गे और केसी वेणुगोपाल की बातचीत में यह फैसला लिया गया है। हिमाचल में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस राज्यसभा चुनाव हार चुकी है। TV9 सत्ता सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अपने विधायकों को जोड़कर रखने में नाकाम रही है। पूरी कांग्रेस में बिखराव है, पूरे इंडिया गठबंधन में बिखराव है। वो अपने कुनबे को भी ठीक नहीं रख सकते। मैं नहीं मानता इसमें विरोधियों की कोई बड़ी कलाकारीगरी है। वो अपने कुनबे को ठीक नहीं रख सकते, इसी के कारण टूटता जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से लोग राजनीति कर रहे हैं। आपके वोट चले गए, आपके विधायक चले गए, और आपको मालूम भी नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार संकट में है। TV9 सत्ता सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी जहां सरकार नहीं बना पाती, वहां जोड़ तोड़ की राजनीति में जुट जाती है। सरकार चुनी हुई गवर्नमेंट को उनको आस दिलाकर अगर ले जाती है, बनी हुई सरकार को तोड़ती है, तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? इससे पहले भी ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में हुआ, मणिपुर में हुआ, गोवा में हुआ, हर जगह। और TV9 सत्ता सम्मेलन में इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन संतरे की तरह बिखर जाएगा। ये बेटे बेटी, दामाद और भतीजों को
सत्ता पर बिठाने के कार्यक्रम से, स्वार्थी कार्यक्रम से एक साथ आए हुए परिवारवादी पार्टियों का जमावड़ा है, उसको बिखरना है। ये संतरे की तरह बिखर जाए, मेरी बात याद रखिए। जैसे ही छिलका निकल जाता है, 2024 के परिणामों का छिलका निकलते ही ये पूरा संतरा बिखर जाना है, एक एक पड़ी इसकी अलग हो जानी। और TV9 सत्ता सम्मेलन में अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 400 से ज्यादा सीटें हासिल होंगी और तीसरी बार भी मोदी सरकार बनेगी। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने लक्ष्य रखा है और जनता को विनती करी है कि हमें 370 सीट देकर 400 पार कराइए एनडीए को। ये नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है और हम सब इसी लक्ष्य के अंदर आ गए। जब देश को हमारी पार्टी के नेता पर विश्वास है तो देश एक है, हर जगह से वोट मिलेगा, हर जगह से सीट मिलेगी और हम 400 पार कर कर तीसरी बार लगातार 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और TV9 सत्ता सम्मेलन में अमित शाह ने कहा कि ईडी एक्शन पर विपक्ष के सवाल गलत हैं। ईडी की 95% कार्रवाई अभी तक गैर राजनीतिक दलों पर हुई है। 40 ऐसे घपले थे जिसकी स्वयं कांग्रेस पार्टी ने ईडी और सीबीआई से जांच करी थी। तो उस वक्त किसका शासन था भाई? 5% से ज्यादा राजनीतिक व्यक्तियों के सीजन नहीं हुए हैं। ईडी ने जो लाखों करोड़ रुपया सीज किया वो ब्लैक मनी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान है। 95% सीजन काला धन वालों का है, 5% ये राजनेता। TV9 सत्ता सम्मेलन में दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ईडी का मकसद जांच करना नहीं है बल्कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। कहते हैं कोई शराब घोटाला हुआ था दिल्ली में, मनीष जी अंदर हैं, सतेंद्र जैन अंदर हैं, विजय नायर अंदर हैं, सबके, संजय सिंह अंदर हैं, सबके यहाँ रेड हुई, किसी के यहाँ कोई एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई। ये केस जांच करने के लिए नहीं है, ये केस आम आदमी पार्टी को क्रश करने के लिए है। ये आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर ऐसी पार्टी बता दी जिसके टॉप के नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के नेता जेल के अंदर बैठे। TV9 सत्ता सम्मेलन में अमित शाह ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद सभी राज्यों से मंथन करके यूसीसी लागू किया जाएगा। आप लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है, ये बहुत बड़ा सामाजिक सुधार है। ये लोकतंत्र की बेसिक मांग है कि देश के अंदर किसी भी धर्म के आधार पर कानून नहीं होने चाहिए। देश के कानून आज की परिस्थिति से अनुकूल और जनता के हित में होना चाहिए। अभी उत्तराखंड में आया है, इसकी सोशल स्क्रूटिनी होनी चाहिए, इसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी होनी चाहिए और इसकी वैधानिक स्क्रूटिनी भी होनी चाहिए। और TV9 सत्ता सम्मेलन में असदुद्दीन ओवैसी ने CAA का विरोध करते हुए कहा कि इसे मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। CAA से दिक्कत यह है कि यह मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। देश के संविधान में आप मजहब की बुनियाद पर कैसे बनाते हैं? आप CAA को यह रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, गलत है। आप पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो हमारे हिंदू परसिक्यूटेड भाई आ रहे, सिख आ रहे, दीजिए, पहले भी कानून था। तीसरी बात यह है कि CAA को अकेला मत देखिए, NPR, NRC से जोड़कर देखिए, तब आपको समझ में आएगा ये। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय CAA लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। CAA लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए हैं। TMC नेता कुणाल घोष ने CAA को लेकर अपनी पार्टी का विरोध दर्ज करा है। ये डेंजरस ट्रेंड है। ये रोटी, कपड़ा और मकान तो दे नहीं सकता। ये चुनाव के पहले वो धर्म के नाम पे मुद्दा तैयार कर रहा है। विंडिक्टिव पॉलिटिक्स के लिए CAA, NRC ये सब
इनका सोच में है। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मुंबई के पास मीरा भाईंदर में भीषण आग लग गई है। आजाद नगर की झुग्गियों में लगी आग। घरों और दुकानों में मौजूद सिलेंडर में धमाकों की आवाज आ रही है। आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुंबई से ये बड़ी खबर आई है। भीषण आग लगी है। धमाकों की आवाज से दहशत का माहौल है। एक के बाद एक धमाके की आवाज सुनी जा सकती है। देर रात ये भीषण आग लगी है और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग ने आसपास के इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। घरों और दुकानों में मौजूद सिलेंडर में धमाकों की आवाज आ रही है। सबसे पहले घर में आग लगी और उसके बाद जो घर में सिलेंडर रखे हुए थे उसमें बड़ा विस्फोट हुआ है। आजाद नगर की ये झुग्गियां बताई जा रही है जिसमें आग लगी है। इधर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया है कि कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन के समर्थकों ने उनकी जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। हालांकि कांग्रेस सांसद ने इन आरोपों का बेतुका और बेबुनियाद बताया है। Pro Pakistani, Pakistan Jindabad slogans have been raised by the Congress party workers. Instead of condemning this, Mr. Nasir Hussain is trying to mislead and saying that somebody is spreading a false news, which is more dangerous. When I was there, when I was in the midst of the people, there are lots of slogans that were being shouted there, but I never heard a slogan called Pakistan Zindabad there. समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने हिजाब के मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। क्या कहा एसटी हसन ने, आपको सुनाते हैं उनका बयान। जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। राहुल के इस बयान का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि ये अजीब सरकार आई जो मुस्लिमों को टारगेट करती है। ये सरकार बड़ी अजीबोगरीब सरकार आई है जिसके अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। जब हमेशा पहनते चले आए हैं तो परेशानी की क्या बात है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। कल पीएम ने केरल का दौरा किया और आज वो तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री कल पीएम मोदी ने केरल का दौरा किया। पिछले 2 महीने में पीएम का ये तीसरा केरल दौरा था। आज पीएम तमिलनाडु और महाराष्ट्र को कई सौगात देंगे। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में 17,300 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखेंगे। पीएम वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे और लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स और वांची मनियाची नागरकोइल रेल लाइन का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र के यवतमाल में 4,900 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। नमो शेतकरी महासम्मान निधि की दूसरी और तीसरी किस्त भी बांटी जाएगी। और कल केरल के बाद पीएम मोदी तमिलनाडु पहुंचे और मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद लेने मीनाक्षी अम्मन मंदिर पहुंचे। मीनाक्षी अम्मन मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी पारंपरिक धोती कमीज पहने नजर आए। तमिलनाडु पहुंचने के बाद पीएम ने शाम को मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। पीएम मोदी को मंदिर की ओर से पूर्ण कुंभम मंदिर सम्मान में दिया गया। मीनाक्षी मंदिर भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती को समर्पित है। मंदिर में शिव और मां पार्वती की एक साथ पूजा की जाती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पूर्वी दिल्ली से कोंडली विधायक कुलदीप कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। कुलदीप कुमार को पूर्वी दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार बनाने पर आप समर्थकों ने जमकर खुशी मनाई। उम्मीदवार बनाए जाने पर कुलदीप कुमार ने खुशी जाहिर की और लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया। निश्चित रूप से 2024 जो है वो गठबंधन की सरकार का है और निश्चित रूप से देश में 2024 में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और पूर्वी दिल्ली उसके अंदर सबसे पहले जीत के आने वाली सीट अपनी साबित होगी। यूपी में बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में बाजी मार ली है। सपा के विधायकों ने ही अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ दिया।
बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवार चुनाव जीतकर राज्यसभा पहुंचने में कामयाब रहे, जबकि समाजवादी पार्टी के सिर्फ 2 उम्मीदवारों को जीत मिली। सपा के तीसरे उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य ने क्रॉस वोटिंग किया। सपा विधायक महाराजी प्रजापति वोटिंग के दौरान गैर मौजूद रही, जबकि एक और विधायक का वोट अवैध हो गया, जिसकी वजह से एनडीए के सभी उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत गए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी और कांग्रेस के 3 विधायकों ने पाला बदल लिया है। जिन विधायकों ने कांग्रेस और आरजेडी को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, उनमें कांग्रेस के 2 विधायक सिद्धार्थ और मुरारी प्रसाद गौतम और आरजेडी की विधायक संगीता देवी का नाम शामिल है। बीजेपी से झटका मिलने के बाद इंडिया गठबंधन के नेता हमलावर हैं। जनता उनको बिल्कुल माफ नहीं करेगी। जो बीजेपी और जदयू विचारधारा के विपरीत उनको चुन करके सदन में भेजा था, वो लोग कभी माफ नहीं करेंगे। ये जब क्षेत्र में जाएंगे, इनकी क्या दुर्गति जनता करेगी वो समय बताएगा। और साथ ही मुंबई में आज इंडिया गठबंधन की अहम बैठक है। बैठक में सीट बंटवारे पर बात फाइनल हो सकती है। कल मुंबई में 3 घंटे तक सीट बंटवारे पर मंथन हुआ, लेकिन सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। इंडिया गठबंधन के नेता आज फिर बैठक करेंगे। गठबंधन के नेताओं का दावा है कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर बात लगभग तय हो चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। मोदी जी ने मोर्चा खोला है, उसे लड़ने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी हमारे साथ रहने वाली है। सारी सीटों पर चर्चा बन चुका है सर, बन जाएगा, बन जाएगा, बना हुआ है, कोई समस्या नहीं है, बन जाएगा। अगर पूरे देश में बना है तो महाराष्ट्र पीछे नहीं रहेगा। और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी के 55 नेताओं के नाम पर चर्चा चल रही है। राज्य की चुनाव संचालन समिति ने सभी नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। देहरादून में चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और चुनाव संचालन समिति के सदस्य शामिल हुए। पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में उन सभी नामों पर विचार हुआ जो चुनाव लड़ने की रेस में हैं। उन नामों पर भी चर्चा हुई जो प्रदेश नेतृत्व को प्राप्त हुए और पर्यवेक्षकों ने सौंपे। चर्चा के बाद राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए 55 उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए गए। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस दौरान मौजूद रहे। गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। 6 मंजिला लाइब्रेरी के निर्माण में करीब 20 करोड़ की लागत आई है। लाइब्रेरी में हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषा की किताबें हैं। लाइब्रेरी में महिलाओं के लिए अलग सेक्शन है। इसी प्रकार ई लाइब्रेरी के लिए भी अलग से सेक्शन बनाया गया है। ई लाइब्रेरी को वाईफाई और अन्य सुविधाओं से लैस किया गया है। बच्चों, बुजुर्गों और दृष्टिहीन लोगों की सुविधा का भी खास ख्याल रखा गया है। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के पास मीरा भायंदर में भीषण आग लगी है। आजाद नगर की झुग्गियों में आग लगी है। घरों और दुकानों में मौजूद सिलेंडर में धमाकों की आवाज यहां पर लगातार सुनी जा रही है। आग पर काबू पाने की कोशिशें हो रही हैं। मुंबई के पास भीषण आग, ये तस्वीरें आपके सामने। मुंबई के पास मीरा भायंदर में भीषण आग लगी। राजीव, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। राजीव, इस वक्त वहां पर क्या हालात है? देखिए, सुबह 5 बजे के करीब ये आग लगी है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पहले कुछ मकान में धुएं की लपटें निकली और उसके बाद में अचानक से जो पूरी बस्ती थी उसमें आग तेजी से फैली। और चूंकि स्लम एरिया है, लोगों के घरों में सिलेंडर थे, तो रह रहकर सिलेंडर ब्लास्ट की भी आवाजें आ रही है। अभी तक आग पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया गया। हालांकि 8 से 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। गनीमत यही कि अभी तक किसी तरह की कैजुअलिटी की बात सामने नहीं आई है। पुलिस अधिकारियों से हमारी बात, उनका कहना कि अभी तक किसी के मिसिंग होने की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। तो कोई अंदर फंसा हुआ इस तरह की कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन पहली प्राथमिकता आग को बुझाने को रहे। कोशिश यही की जा रही है कि पहले आग को चारों तरफ से काबू किया जाए और उसके बाद में सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। शुक्रिया आपका राजीव इस जानकारी के लिए। तो मुंबई के पास मीरा भायंदर में आग और लगातार यहां पर, क्योंकि यहां पर झुग्गियां हैं, सिलेंडर ब्लास्ट की आवाजें आ रही, अभी भी आग लगी हुई है और आग बहुत तेजी के साथ फैली हुई है।
हिमाचल की सियासत से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। गवर्नर से मुलाकात करने पहुंचे हैं जयराम ठाकुर। राजभवन पहुंचे हैं जयराम ठाकुर। हाउस में फ्लो टेस्ट, कट, मोशन और बजट पारित करने के दौरान ध्वनि मत की बजाय वोटिंग की मांग की गई है।